सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सुर्ख वाला सोज वाला जिमिन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना 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 ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन, मुझे माफ करने के लिए। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उसके बाद भी तुम मेरे पास वापस आ रही हो। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे में जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मैं माफी के लायक तो कभी भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे माफ किया। थैंक यू सो मच जिमिन। मैं ना अब से कोई गलती नहीं करूँगा, कोई भी नहीं, आई प्रॉमिस। मुझे ना तुम्हारी और बात नहीं सुननी है, समझे तुम? और ये मैं सोचना कि मैं तुम्हारे लिए वापस आ रही हूँ, मैं मोमो डैड के लिए वापस आ रही हूँ, समझे? तो प्लीज मुझे मोमो डैड के पास जाना है, तो तुम अपनी बातें बंद करो, मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। हाँ हाँ जिबिन, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ। और तुम्हें पता है मम से तो वेट ही नहीं हो रहा है, वो तो सुबह से बोल रही थी कि मैं कल यहाँ आऊँ और तुम्हें लेकर जाऊँ, बस अब चल ही रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे ना पता है आप दोनों ऐसे ही देर करोगे, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ और जल्दी से दोनों बाहर आ जाइए, क्योंकि मुझे ना अब घर जाना है दादी दादू के पास। और अगर आपने थोड़ा सा भी लेट किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, जल्दी से आइए आप दोनों। हमारा कुकी तो बहुत समझदार होते, बिल्कुल तुम पे गया है। उसे पता था ना कि मॉम डैड को प्राइवेसी देनी है, इसीलिए वो खुद ही रुक से बाहर चला गया। सच में कितना समझदार है ना कुकी हमारा। लेकिन तुम क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो, अब तो हम घर वापस जा रहे हैं। ऐसे ही चुप रहोगी क्या? तुमने फिर से मौन व्रत धारण किया है? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला क्या? तुम मुझे ऐसे खा जाने वाले नजरों से क्यों देख रही हो? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कुछ कहा है क्या? चुप करो तुम, और अपने मन में ना ऐसी वैसी कोई भी बात मत लाना कि मैं तुम्हारे साथ घर वापस जा रही हूँ। तो सच में मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, या फिर मैंने तुम्हें माफ कर दिया, समझी? क्योंकि तुम्हारी गलती ना इतनी छोटी नहीं है कि जो मैं इतनी आसानी से माफ कर दूं। मैं घर पर वापस जा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर एंड माय सिस्टर, समझे? और मॉम डैड के लिए भी, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझसे ना कोई उम्मीद मत रखना। कभी तुम ये सोचो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, तो तुम जो मर्जी वो मेरे साथ कर सकते हो। और अब ना ये तो पहले वाली नहीं है, ये सबको चुपचाप सह लेगी। अगर तुमने मेरे साथ फिर से कुछ गलत करने की कोशिश की या मुझे हर्ट करने की कोशिश की, तो फिर ना तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्योंकि अब ये देना कुछ भी नहीं सहने वाली है, इसे सारी बातों का जवाब देना भी आ गया है। और अगर इसे कोई हर्ट करे तो उसका उल्टा जवाब भी मुझे देना आता है, समझे? तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं पहले की तरह सब कुछ सह लूंगी और तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जो मर्जी वो मेरे साथ कर सकते हो, समझे? मैं जा जरूर रही हूँ, लेकिन ये बात मेरी याद रखना। अरे मैंने कुछ कहा है क्या? नहीं ना? तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? बिल्कुल ही नहीं। बस तुम मेरे साथ जा रही हो, मेरे साथ रहोगी ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाकी तुम जो कहोगी ना मैं वो सब करूंगा। तुम जैसे मुझे चलाना चाहोगी मैं वैसे चलता जाऊंगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। हाइड करने की तो बहुत दूर की बात है। तुम अगर मुझे बोलोगी भी ना कि मैं पूरा दिन धूप में खड़ा रहूं, तो मैं वहां तक खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अगर अब तुम पहले वाली तो नहीं हो ना, तो मैं भी पहले वाला जंगकुक नहीं होते। बहुत मुश्किल से मेरी लाइफ में ये दिन आया जब तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, वो भी हमेशा के लिए। तो मैं कोई गलती क्यों करूंगा? मैं कोई गलती नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं।
कितना खुशी का दिन है, सब ठीक हो गया है, हमारी दोनों बच्चियां घर वापस आ गई है। और जीनू तुम होगी रो रही हो, और खुद तो तुम रो ही रही हो, साथ में दोनों बच्चियों को भी रुला रही हो। देख रही हो तेरे जीवन भी रो रही है तुम्हारे साथ में। हाँ, चुप नहीं हो सकती हो क्या तुम? सब कुछ अच्छा हो गया उसके बाद भी तुम रो रही हो? नहीं नहीं नामजून, ये तो खुशी के आंसू है। मैं कहाँ रो रही हूँ? ते और जीवन तुम क्यों रो रही हो बच्चा? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी दोनों बच्चियां घर वापस आ गई है, इसीलिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अब तो सब ठीक हो गया है ना? क्या मैम, आप भी ना, जब तो आप पूरी रात भी नहीं सोए और आपने सुबह भी इतनी जल्दी बोला कि जल्दी से जाओ और लेकर आओ, और अब जब दोनों आपके सामने है आप रो रहे हो? ऐसे कौन करता है? आप क्यों रो रहे हो? मॉम मत रोइए ना। हाँ मॉम, अब तो सब ठीक है, उसके बाद भी आप रो रहे हो? प्लीज ना मत रोइए मॉम, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसे रो रहे हो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो हम वापस आ गए हैं ना, आप यही चाहते थे, और आप ऐसे हमारे सामने रोगे तो हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, आप रोना बंद करिए, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मॉम, आप क्या कर रहे हो? देखिए ना, हम इतने दिनों बाद घर वापस आए हैं, उसके बाद भी आप रो रहे हो, ये तो गलत बात है ना। आप सब अपने चक्कर में अपने कुकी को तो भूल ही गए, मैं भी यही हूँ, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, मैं भी तो आपका ही हूँ ना, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मैं आप सबसे नाराज हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे हम अपने कुकी को भूल सकते हैं? हाँ, हमारा कुकी तो हमारे लिए सबसे पहले है, आपको ऐसे क्यों लगता है कि हम आपको भूल गए? हम अपने कुकी को कैसे भूल सकते हैं? चलो ये सब एक काम करो, जाकर रेस्ट करो थोड़ा, उसके बाद हम बात करेंगे, अभी हमें अपने कुकी के साथ टाइम स्पेंड करना है। सुनो ना, मुझे बात करनी है कुछ। तुम्हें पता है, जब भी तुम ऐसे मेरे क्लोज आई हो ना, मैं खुद को बहुत मुश्किल से रोक पाया हूँ, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है, और अब तुम मेरे इतने पास भी हो, तो तुम ही बताओ कि मैं कैसे खुद को रोकूं? हाँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज दे, क्योंकि अब मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो जस्ट बोल रहा था, अगर तुम्हारी परमिशन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ, रहने दो, मुझे पता है आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, एक हफ्ता नहीं करोगे, उसके बाद तुम अपने वाले पे ही आ जाओगे, और अब जब मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ, हम दोनों साथ हो ही गए हैं, तो मैं क्यों ही मना करूंगी? तो मैं मेरी परमिशन है। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम कुछ सोचते नहीं रहे हो कि अब दोनों अब हम दोनों एक रूम में हैं, एक साथ हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं, मॉम डैड के लिए आई हूँ, तो मुझसे ना दूर ही रहना, समझे? मेरे क्लोज होने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं रूम से बाहर चली जाऊंगी और फिर कल इस रूम में वापस भी नहीं आऊंगी। नहीं जीवन, अब तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। देखो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। हम चलो बस हम रूम शेयर करते हैं, हम बैग भी शेयर नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस, कोई बात नहीं। और अगर तुम बोलोगी तो मैं बाहर जाकर सो जाऊंगा, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए बोलूंगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, तुम जैसे बोलोगी मैं वैसे ही करूंगा। क्या हुआ जीवन, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया है ना? देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस मैं देख रही हूँ कि तुम
सच में इतना ज्यादा चेंज हो गए हो, क्योंकि पहले वाले शुगा में और अब वाले शुगा में बहुत ज्यादा फर्क है। तुम शायद अगर पहले ऐसे होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता ना। आज हमारी लाइफ में जो इतना सब कुछ हुआ है वो कभी नहीं होता। आई नो जिमिन, मैं खुद को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं वैसा बन जाऊंगा जैसा तुम्हें चाहिए, बिल्कुल वैसा। हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो ला कर दूंगा, तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, कभी हर्ट नहीं करूंगा। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ जिमिन, बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें? वो मुझे कहना है कि मुझे अपना मुझे हमारा बेबी चाहिए। क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं जिमिन, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन तुमने सामने से खुद से इतनी बड़ी बात कही, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें सच में हमारा बेबी चाहिए। जिमिन, भगवान शायद आज सारी खुशियाँ आज ही मुझे देना चाहता है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जिमिन। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा भी बेबी हो। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव। मुझे नहीं पता था कि अगर मॉम डैड एक साथ हो जाएंगे तो दोनों मुझ पर ध्यान ही नहीं देंगे। इससे अच्छा तो पहले ही था, कम से कम दोनों मुझ पर ध्यान भी देते थे, मुझसे प्यार भी करते थे। लेकिन अब सब बिजी हो गए हैं, इसीलिए मेरी बात सुनिए। मुझे ना अब अपनी छोटी बहन या छोटा भाई चाहिए। बस मैं उसके साथ ही खेला करूंगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को मेरी परवाह है ही नहीं। नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है, वो अभी सभी थोड़ा बिजी है ना, इसीलिए। और ये बात कहाँ से आई तुम्हारे मन में कि तुम्हें छोटी बहन या छोटा भाई चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में ऑलरेडी दो बच्चे हैं, एक तुम एक तुम्हारे डैड। तो मुझसे अभी बिल्कुल नहीं संभाले जा रहे, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी एक और बेबी ला कर दूं। देखो बच्चा, अगर तुम्हें सच में कोई छोटी बहन या छोटा भाई चाहिए ना, तो तुम अपनी मासी से जाकर बोलो, क्योंकि वही है जो तुम्हें अभी कोई छोटा बेबी दे सकती है। तो अभी मुझसे तो उम्मीद मत रखना। हाँ, तुम किसे सुना रही हो? बिल्कुल कुकी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपकी मासी है ना जो आपको बहुत जल्द एक छोटू सा बेबी ला कर देगी। हाँ, आई प्रॉमिस। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अपनी मम्मा को बोलना बंद करिए, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनेंगी। मैं हूँ ना, मैं आपकी बात सुनूंगी। हाँ कुकी, मैं भी तो हूँ, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? बहुत जल्द छोटू बेबी आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब हम दूसरी बार दादू दादी बनेंगे। सच में मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है जब जिमिन और शुगर का बेबी इस दुनिया में आएगा, और वो भी मुझे दादी दादी कहकर बोलेगा। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, सबको एक साथ देखकर और इतना खुश देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वरना पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे दिन जा रहे थे, कोई भी खुश नहीं था, बस दिन ऐसे ही कट रहे थे। हाँ, मेरे दोनों बच्चियों के फेस पर आज कितने दिनों बाद मैं स्माइल देख रहा हूँ। सच में मैंने जो गलती की थी पास्ट में, शायद आज वो थोड़ी बहुत तो सुधर गई है। बस अब सब ऐसे ही चलता रहे और हमारे बच्चे ऐसे ही खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए।